नमस्कार, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हैं SRP न्यूज। रुक करते हैं इस समय की प्रमुख खबरों की तरफ। उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में लगभग 300 किसानों ने हिस्सा लिया। इस दौरान किसानों की बढ़ती समस्याएं और कृषि कानून बिल जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। वहीं सैकड़ों किसानों ने भी इस संगठन का हाथ थामकर राजकुमार तोमर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कही और किसानों के हर मुद्दे को उठाकर शासन प्रशासन तक पहुंचाने और किसानों की समस्याओं को लेकर हमेशा किसानों के साथ खड़ा रहने की बात कही। देखिए, राजकुमार तोमर जी लगातार किसानों के संघर्ष में आवाज़ उठाते आए और टिकैत गुट से कम करीब जो है 300 से अधिक किसान भारतीय किसान यूनियन बाबत में शामिल हुए हैं। इनका बहुत बहुत स्वागत है। और आगे की जो रणनीति हमने तैयार करी है, एक गाजियाबाद में जिला मुख्यालय पर एक हम विशाल धरना कर रहे हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अंबावता लगातार संघर्ष कर रहे हैं। 7 महीने से हमारा किसान जो अंबावता का कार्यकर्ता है, एक दिन घर नहीं गया, बिल वापसी नहीं, घर वापसी नहीं, ये हमारा आदेश। आज मथुरा में आपके द्वारा यहाँ पे आज तक तो मथुरा में अंबावता नहीं था, आज कैसा महसूस लगता है? देखो, अंबावता था बाजना में, हमारे अनिल शर्मा रहे, वो लगातार बॉर्डर पे कम से कम 4 महीने बॉर्डर पे रहे लगातार। और जिसने संघर्ष करा, संघर्ष करो, आगे बढ़ो। संघर्ष नहीं करोगे तो आगे कैसे बढ़ पाओगे? आपने जो कमान सौंपी है आज क्या करना? देखिए, राजकुमार भाई ने लगातार, हम इनका नाम पहले से सुनते आ रहे हैं, किसानों के भेदभाव ना देखते हुए उन्होंने हर समय किसानों के साथ खड़े रहे और हमें उम्मीद है राजकुमार भाई से भारतीय किसान यूनियन अंबावता का जो आसपास क्षेत्र है, यही जिला नहीं, आसपास जो जिले आगरा मंडल में, ये इनकी वजह से आगे मजबूती मिलेगी। आपको भारतीय किसान यूनियन अंबावता का जिलाध्यक्ष चुना है, क्या कहोगे? देखिए, किसानों की सेवा तो पिछले 3 वर्ष से आप देख ही रहे हैं कि बिना किसी भेदभाव के लगातार संघर्ष रहा है। और रही बात संगठनों की, काम वही है, परिवार वही है, परिवार से अलग भी होते हैं। तो ना किसी पर टिप्पणी करते हुए मैं अभी भी यही कहूँगा कि जिस ऊर्जा से मैं काम कर रहा था, तो दूनी ऊर्जा से किसानों का फिर काम करूँगा। तो मुझे उम्मीद भी है कि पूरा जनपद मेरे साथ है और रहेगा। किसानों के संग शामिल हुए हैं आज अपना। उत्तर प्रदेश के चंदौली जिले में IRCTC द्वारा संचालित फूड ट्रक फास्ट फूड यूनिट का शुभारंभ किया गया, जिसका उद्घाटन संस्थान के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार के कर कमरों द्वारा किया गया। इस अवसर पर क्षेत्रीय प्रबंधक ने कहा कि पर्यटकों की विशेष मांग पर पटना से दक्षिण भारत के लिए आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई है। इस ट्रेन का प्रतिदिन का किराया 900 रुपये प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से लिया जाएगा। यह ट्रेन 20 अक्टूबर 2021 को राजगीर से चलेगी, जो नालंदा, बिहार शरीफ, बख्तियारपुर, पटना, आरा, बक्सर, दिलदार नगर एवं पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन होते हुए तिरुपति बालाजी, मदुरई, रामेश्वरम, कन्याकुमारी, त्रिवेंद्रम और वाराणसी की यात्रा कराते हुए 2 नवंबर 2021 को वापस लौट आएगी। देखिए, आस्था सर्किट ट्रेन हम लोग चलाते हैं। ECR में काफ़ी पॉपुलर है ये ट्रेन और ये सब्सिडाइज रेट नगर होते हुए जाएगा। ये बेसिकली ये जाएगा आपको साउथ इंडिया के टूर पे। तो जो मेजर स्टेशन है साउथ इंडिया में, जैसे जहाँ जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, जैसे तिरुपति हो गया, रामेश्वरम हो गया, मदुरई है, कन्याकुमारी है, त्रिवेंद्रम है, ये सारे चीज़ तो घूमेंगे और लास्ट में ये वाराणसी के भी दर्शन कराएंगे, जब काशी विश्वनाथ मंदिर भी है वो भी दिखाएंगे। क्या सुविधाएं होंगी और हाँ, ये जो सुविधाएं होंगी, देखिए इस पूरे ये 13 अपने इच्छा के अनुसार आप खाना खा सकते हैं उसमें। उसके बाद है कि हर कोचेस में एक हाउसकीपिंग के स्टाफ लगे हुए हैं जो कि साफ़ सफाई का बहुत ध्यान देंगे। तो कोच हमेशा हर आधा घंटा और 1 घंटा पे साफ़ सफाई होता रहेगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें सिक्योरिटी गार्ड रहेंगे हर कोचेस में, तो मतलब सुरक्षा का भी कोई, साफ़ सफाई और सुरक्षा का भी किसी बात की कोई चिंता नहीं है, सारी सुविधाएं हैं। ये ट्रेन उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के सरस्वती शिशु मंदिर में चौरसिया महासभा के तत्वाधान में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में ब्लॉक जिलाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार चौरसिया के नेतृत्व में आयोजित हुई। इस बैठक में बड़ी संख्या में चौरसिया समाज के लोग उपस्थित रहे। बैठक को संबोधित क्या नाम है सर? मैं अरुण कुमार चौरसिया महासभा का जिलाध्यक्ष हूँ। आज हमारा पलहनी ब्लॉक का
मीटिंग यहाँ पर सरस्वती शिशु मंदिर के प्रांगण में रखा गया था। सैकड़ों की संख्या में हमारे भाई आए, अपने विचारों को रखा है उन्होंने, और क्या मुख्य समस्याएं हैं हमारे समाज की, हमारे चौरसिया समाज की, उन समस्याओं पर हम लोगों ने आपस में चर्चा किया। कैसे हम एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं संगठन के माध्यम से, उस पर हम लोगों ने विचार विमर्श किया है। और ये ऐतिहासिक पल, ये ऐतिहासिक घड़ी अब सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली है, क्योंकि अब हमारी आवाज़ पूरे देश में गूंज रही है और ये आवाज़ इतनी ऊंचाई तक जाएगी कि हमारी राजनैतिक, शैक्षणिक और सामाजिक सुरक्षा को लेकर जो भी बाधाएं हैं वो सबको दूर कर देंगी। क्या रणनीति की गई बैठक? इस रणनीति में है सबसे पहले कि जब हम एक दूसरे से जुड़ेंगे उसके बाद ही हम लोग कुछ कर सकते हैं। तो ये अभी हमारा माध्यम है जुड़ने का। बहुत धीरे धीरे प्रयास किया है हम लोगों ने जुड़ने का, और आज की डेट में जो हमारे 22 ब्लॉक हैं आजमगढ़ के, वो 22 ब्लॉकों का गठन हुआ है। सबके पदाधिकारी नियुक्त किए गए हैं और सभी पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी पूर्वक जो है अपनी बातों को ले जाकर समाज में रख रहे हैं और उनको अपने से जोड़ रहे हैं। और आज आप लोगों ने देखा कि क्या उत्साह था। क्या राजनीति में भी आने की योजना? उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में पुलिस प्रताड़ना के शिकार लोगों को न्याय दिलाने के लिए चलाया जा रहा अनिश्चितकालीन अनशन स्थल पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान आजमगढ़ कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कहा कि पलिया गांव में हुए पुलिस तांडव के बाद कांग्रेस ने पलिया गांव में धरने का निर्णय लिया है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी के दिशा निर्देश में कांग्रेस पार्टी द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से उत्तर प्रदेश की योगी सरकार और आजमगढ़ जिला प्रशासन बैकफुट पर आ गया, जिसके कारण पूर्व में हुई घटना की मजिस्ट्रेटियल जांच का आदेश हुआ है और एसएचओ लाइन हाजिर किए गए। आज आपने प्रेस वार्ता बुलाई, क्या है? देखिए, प्रेस वार्ता बुलाने का उद्देश्य ये है कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनी है, योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में पूरी तरीके से दमन कर रही है, लोकतंत्र को कुचल रही है, भारतीय संविधान की मूल भावना को तार तार कर रही है। दलित हो, अगड़ा हो, पिछड़ा हो, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उनके अनुसार नहीं चल रहा है, उनके मानक पर खरा नहीं उतर रहा, उसको कुचलने का काम कर रही है। और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश की प्रभारी हैं। उनके नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता किसी भी तरह के दमन का विरोध करने का और उस दमन को कुचल देने के लिए कृत संकल्पित है। आजमगढ़ जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में मैं बताना चाहता हूं कि जब से मैं अध्यक्ष बना हूं तब से आजमगढ़ जिले में जहां भी कहीं भी अत्याचार हुआ हो, कहीं भी प्रशासन ने उत्पीड़न किया हो, पुलिस ने उत्पीड़न किया हो, वहां पर कांग्रेस पार्टी पूरी मुस्तैदी के साथ खड़ी रही है। मैं आपको बताते चलूँ कि अभी एनआरसी के मामले को ले लीजिए। जब पूरे देश में एनआरसी को लेकर के पूरा मुसलमान आंदोलित था और बिलरियागंज के लोग, जिन लोगों ने उलेमा काउंसिल बनाई हुई थी, उन लोगों को, जिन लोगों ने कांग्रेस के समय में कांग्रेस का विरोध किया था, जब श्रीमती प्रियंका गांधी जी को मालूम हुआ कि नहीं, एक आंदोलन को कुचला जा रहा है, एक हिंसात्मक आंदोलन को, जो महिलाएं जो धरने पर बैठना चाह रही उनको नहीं बैठने दिया जा रहा है, उन पर लाठीचार्ज किया गया, वाटर कैनन चलाया गया, गोलियां चलाई गई, वहाँ भी प्रियंका जी आने का काम की, उनको संबल प्रदान किया, उनको बल दिया। उसके साथ सत्यमेव राम जयते की घटना को देख लीजिए, उस हत्या में भी कांग्रेस ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, पूरी मजबूती के साथ खड़ी रही। उससे आगे बढ़िए, सिकंदरपुर में भी जाकर के इसके पहले के एसएसपी ने घर तोड़ा था। हम लोग एसएसपी ऑफिस में घुस करके कहे कि तुम लूटते हो, आजमगढ़ जिले को लूटने आए हो, तुम थानों को नीलाम करते हो। वो परंपरा, वो प्रक्रिया आज नए एसएसपी ने जारी रखी, उसको बंद नहीं किया है। गोधौरा में एक कन्हैया कुमार राव नाम का एक लड़का जो जिला पंचायत का चुनाव लड़ता है, जिला पंचायत जीत जाता है, वो रिकाउंटिंग की मांग करता है। रिकाउंटिंग निश्चित रूप से होनी चाहिए, हमारे संविधान में इस तरह की। यूपी के मथुरा जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग पर तेज गति से आ रहे एक अज्ञात वाहन ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी। इस घटना में 22 वर्षीय एकांश की मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही। वहीं स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल टक्कर मारने वाले वाहन का कोई पता नहीं लग पाया है। ये वहाँ खड़े हुए थे कोई, और उसके बाद एम्बुलेंस यहाँ ले गए, उसके बाद एक डेड हो गया और 2 की हालत। कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं लोग? तीनों कोसी कला के रहने वाले। तो कहाँ जा रहे थे लोग? ये तो उनसे आ रहे होंगे, साता से आ रहे होंगे, वृंदावन से आ रहे होंगे। कितनी उम्र रही होगी इनकी? 30 साल।
20 साल से 22 साल से 26 साल के बीच में जमा करे हुए थे कोई। यूपी के अयोध्या जिले में हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में शानदार जीत पर खुशी से लबरेज भाजपा ने प्रेस वार्ता कर जनता जनार्दन और बीडीसी सदस्यों का आभार जताया। इसके साथ ही भाजपा के शीर्ष नेतृत्व का भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने आभार जताया। इस अवसर पर भाजपा नगर अध्यक्ष ने कहा कि जिला पंचायत अध्यक्ष और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में सपा के सत्ता के दुरुपयोग के आरोप पर कहा कि सत्ता पक्ष पर हमेशा विपक्ष का आरोप लगता आया है। वार्ता का उद्देश्य पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड विजय पर सबको शुभकामनाएं और बधाई देने के उद्देश्य से और अपनी प्राथमिकताएं आपके बीच रखने के उद्देश्य से संगठन ने यह प्रेस वार्ता आयोजित की थी। भारतीय जनता पार्टी को यह प्रचंड विजय जो पंचायत के चुनाव में मिली है, इसके हेतु हम पार्टी के शीर्ष नेतृत्व, सम्मानित प्रतिनिधिगण, जनता जनार्दन एवं देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। हृदय की गहराइयों से उनको प्रणाम करते हैं, उनका अभिनंदन करते हैं कि ग्रामीण अंचलों के सम्यक विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी को उन्होंने चुना है और निश्चित रूप से यह जो प्रचंड बहुमत हमें मिला है, इस बहुमत को हम अपनी ताकत बनाएंगे और ग्रामीण अंचलों का सम्यक विकास अयोध्या जनपद की जिला पंचायत के द्वारा हो, ऐसा हम। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यावरण व वन मंत्री दारा सिंह चौहान अयोध्या पहुंचे। इस दौरान मंत्री दारा सिंह चौहान ने रुदौली विधानसभा का भी दौरा किया। इस अवसर पर वन मंत्री ने वृक्षारोपण अभियान में शामिल होते हुए पौधारोपित किए। वहीं वन मंत्री दारा सिंह चौहान ने ब्लॉक प्रमुख चुनाव में सपा के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह आरोप नया नहीं है, जो भी विपक्ष में होता है इसी तरह का आरोप लगाता है। भाजपा सरकार आरोप प्रत्यारोप को किनारे करते हुए आगे बढ़ रही है। देखिए, जो भी सरकारें होती है, जो भी पार्टी विपक्ष में रहती है, वो हमेशा, ये कोई नई चीज़ नहीं है, जो भी विपक्ष में रहता है इसी तरीके के आरोप लगते रहते हैं और हमारी सरकार बिना किसी आरोप प्रत्यारोप की चिंता परवाह किए और हम आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ते चलेंगे। ठीक है, ये सबका डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है, कौन किसके साथ तालमेल करता है, किसके साथ मिलकर चुनाव लड़ता है। इस देश में लोकतंत्र में जनता का सब। यूपी के मथुरा पहुंची भाजपा से महिला मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष पूजा कपिल मिश्रा और उनके साथ जिलाध्यक्ष मधु शर्मा ने मंदिरों में दर्शन के दौरान कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाती नजर आई। जहां एक और कोरोना जैसी भयंकर महामारी से बचने के लिए भाजपा सरकार द्वारा लोगों से मास्क पहनने की अपील की जाती रही है, वहीं महिला मोर्चा की अध्यक्ष मंदिरों में दर्शन के दौरान बिना मास्क के ही नजर आ रही हैं। मैम, आज बताएं, जो आप मथुरा वृंदावन भ्रमण पर आई हैं, कैसा लगा आपको दर्शन करके? देखिए, सबसे पहले तो कान्हा की धरती को प्रणाम करती हूँ कि ब्रज की भूमि पर आना एक धाम है, या आने ही अपने आप में परम सौभाग्य की बात है। और आज कुछ कार्यों को लेकर ही हम आए थे, तो आज हमारी जिले के अध्यक्ष हैं मधु शर्मा जी। सर्वप्रथम तो आज मेरे लिए बड़े सौभाग्य का दिन रहा कि आज ही हमारा जीत का परचम लहरा है और जिस मंडल पर मैं बैठी हूँ, छाता मंडल पर, वहाँ हमारी महिला शक्ति को, हमारी महिला ही भाजपा की अध्यक्ष है और महिला शक्ति को उन्होंने निर्विरोध जिताया है। इस सबकी शुभकामना। और कार्यकर्ता से भाजपा में ये हमेशा ही है कि हम कार्यकर्ता तक जाकर मिलना है, हमें ज़मीन पे उतर के काम करना होता है। उसी क्रम में ये कार्यकर्ताओं से मिलने का, परिचय का क्रम। और निसंदेह चुनाव आना है, चुनाव बिल्कुल सर पर है। और जिस तरह से आज हम गांव की सरकार को लेके जिस तरह की जीत हुई है, कार्यकर्ता के साथ में काम करने, बात करने और अनेक चर्चा करने के लिए साथ में अपने जिलाध्यक्ष के साथ में। महिला शक्ति की बात करें तो मैम, अभी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में एक महिला को। यूपी के मथुरा जिले के गोवर्धन कस्बा में आबकारी विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामारी की कार्रवाई करते हुए 300 लीटर लहन नष्ट कराई है। आबकारी विभाग क्षेत्र अधिकारी पारुल चौधरी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। वहीं शराब माफिया मौके से फरार हो गए। आबकारी विभाग और स्थानीय पुलिस की इस कार्रवाई से शराब माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है।
उत्तर प्रदेश के मथुरा में मौजा नगला पछैया में सांप के डसने से वृद्ध महिला की मृत्यु हो गई। मिली जानकारी के अनुसार महिला उपला लेने के लिए गई हुई थी। जैसे ही महिला ने उपला लेने के लिए आगे बढ़ी तभी सांप ने डस लिया। परिजनों को पता चला, वो तुरंत ही महिला को अस्पताल ले गए, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही महिला ने रास्ते में दम तोड़ दिया। जैसा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की योजना सर्प डसने से होने वाले मृतक के परिजनों को 4 लाख का मुआवजा देने का ऐलान हुआ है। इस योजना की राशि के लिए मृतक के परिजनों ने उच्च अधिकारियों से मुआवजे की मांग की है। मेरा नाम हरदेव है जी। अच्छा, क्या घटना हुई है? घटना ये हुई थी जी कि माताजी करीब 6:30 बजे के करीब बटोरे में से ऊपर निकालने गई थी, और जैसे ही उन्होंने हाथ दिया बटोरे के दरवाजे में तो तुरंत उसको सर्प खा गया था। और सर्प भी 2 जगह से खाया था, एक उंगलियों के बीच से, एक उंगलियों से ऊपर से। जैसे ही खाई थी उसको बेहोश हो गई थी। जैसे ही हमारे पड़ोसी भाई गांव के, हमारे पड़ोसी गांव जटवारी से कुछ हैं बागी हैं, उनको लेने गए। उन्होंने अपनी पूरी प्रयास किया। प्रयास करने के बाद उन्हें थोड़ी राहत मिली। राहत करने के बाद थोड़ी देर में फिर उनकी तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उन्हें कोई आराम नहीं मिला। फिर उन्हें कही कि भाई हम पैसे इसकी नहीं पड़ेगी, आप किसी और से इलाज कराओ इनका। फिर हमारे गांव पड़ोसी अस्तौली है, हम अस्तौली गए। कुछ लोग हमारे ओवा गए, ओवा से लाए हम सपेरे हैं, शायद वो सपेरे हैं, हाँ बागी। और हमारे ये अस्तौली वाले आए, उन्होंने भी अपना खूब प्रयास किया। उन्होंने पे कोई काम सफल मतलब कामयाबी कोई नहीं मिल पाई। पर गांव वाले ने कही इसको प्राइवेट हॉस्पिटल ले जाओ। पर हम जैसे ही प्राइवेट हॉस्पिटल कोशिश प्रयास किया ले जाने के लिए, तो पैगाम या नगरिया के बीच में उन्होंने दम तोड़ दिया। और जैसे ही हम हॉस्पिटल ले गए तो उन्होंने गेट से ही मना कर दिया कि आप इसको घर ले जाओ, इसका कुछ नहीं। क्या नाम है उनका? उनका नाम ओमती है जी। कितनी उम्र रही होगी? उम्र करीब 58-60 होगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है शंकरलाल तिवारी, ग्राम प्रधान प्रतिनिधि आदमपुर, अगला पछैया मौजा है हमारा। क्या घटना हुई है? ये घटना है, ये हमारी रिश्ते में लगती है चाची। तो ये गई वहाँ बटोरा में ऊपर निकालने के लिए, तो वहाँ इनको 2 खा गया सांप। तो फिर यहाँ वो आए, बुलाई बागी ने देखी, फिर हॉस्पिटल भी ले गई। तो वहाँ मतलब इनको मृत्यु घोषित कर दिया। क्या नाम है उनका? उनका नाम मोमबत्ती जी है। क्या चाहते हैं आप? अब ये चाहते हैं जो मतलब गरीब परिवार तो है ही हमारा, जो गवर्नमेंट की जो सहायता वो इन्हें मिले। तो फिलहाल इस बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।